गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग इतिहास का जो सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का दूसरा क्लास है, जिसमें आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं इतिहास का, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और देखिए, जैसे यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि हिस्ट्री का है, ये आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें मिलेगा ऑप्शन वाइज। और इसमें आपका ये जो टॉप पार्ट है, ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले भी आप लोग का यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। तो जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाके यूट्यूब पर अपने पार्ट 1 को देखें। उसमें भी आपका 50 सवाल था, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है। और आप पिछले कुछ सवालों एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज भी आपका इतिहास का 50 ऑब्जेक्टिव सवाल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का ये पार्ट 2 क्लास है। आइए देखते हैं। ये आपका पहला सवाल बोर्ड पर दिख रहा है कि गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया। गुप्त युग जो है किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया, इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है। घटोत्कच 300 एडी में, श्रीगुप्त 275 एडी में, सी है समुद्रगुप्त 324 एडी में, और डी है चंद्रगुप्त 1320 एडी में। तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त युग का शुरुआत किया गया था श्रीगुप्त द्वारा, और ये शुरू हुआ था आपका 275 एडी में। ठीक है, आइए दूसरा सवाल। हर्ष जो है किस राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन है वर्मन वंश, मौखारी वंश, पुष्यमित्र वंश और पुष्यभूति वंश। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति वंश। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। बोला क्या है कि किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिली है। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन के द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिली है? और यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है वो ऑप्शन है अहोल स्तंभ शिलालेख, दूसरा है आपका जूनागढ़ चट्टान अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है आपका दामादार तांबा प्लेट, और चौथा है नौसासी तांबा प्लेट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौसासी तांबा प्लेट। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। किसके शासनकाल में हेनसांग जो है ने चालुक्य राज का दौरा किया था। किसके शासनकाल में हेनसांग जो है चालुक्य राज का दौरा किया? ये आपका ऑप्शन दिख रहा है विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय और विनयादित्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। किसके शासनकाल में? पुलकेशिन द्वितीय शासनकाल में। आइए अगला सवाल दिखता है आप लोग को, इसका ऑप्शन निकाल देते हैं बाहर। और ये अगला सवाल है सवाल नंबर 5। मतलब कि बादामी के चालुक्यों द्वारा, बादामी के चालुक्य, अच्छा पिछले क्लास में एक छोटा था कि चालुक्यों का 3 पार्ट था, बादामी, बेंगी और कल्याणी चालुक्य। ठीक है, बादामी चालुक्य, बेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। तो ये बात कर रहे हैं बादामी चालुक्य का। तो बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? ऑप्शन है यहाँ पर नागर विधि, द्रविड़ विधि, बेसर विधि और गोपुरम विधि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बेसर विधि। क्या हो जाएगा? बेसर विधि। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछा क्या है कि कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमला मंदिर बनवाया था। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमला मंदिर बनवाया था? आपका ऑप्शन दे रखा है नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है नंदी वर्मन द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है अपराजित। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, नंदी, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय और अपराजित। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय। सवाल नंबर 7 बोले घटिका कौन थे। घटिका कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया है जैन शिक्षण संस्थान, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान और पल्लव काल में ग्रामीण सभाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। घटिका कौन थे? तो उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। आइए 8वां है, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं। तो हाथी गुफा का शिलालेख जो था वो किस राजा से संबंधित था या किसका वो प्रमाण देता है? तो ऑप्शन यहाँ देखा है रुद्रवर्मन प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, समुद्रगुप्त और खारवेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खारवेल। अब पूरे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। आइए
यहाँ सवाल है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजय सेन, लक्ष्मण सेन, सामंत सेन और विनय सेन। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजय सेन, लक्ष्मण सेन, सामंत सेन और विनय सेन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामंत सेन। कौन सा? सामंत सेन। आइए अगला क्वेश्चन है जो आपका ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? कौन सा चोल राजा जो था वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? देखिए ये अगर बात किया जाए ताकोलम की लड़ाई, तो ये दक्षिण भारत का राजवंश था चोल चालुक्य। ठीक है, तो ये वीडियो हम आप लोग के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर जिनको देखना हो, समझना हो, वो जाके वहाँ पर अपना देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये चोल राजा राष्ट्रकूट द्वारा राजा कृष्ण तृतीय से हारा था, तो वो था आपका परांतक प्रथम। अगर किसी को क्लास का अगर PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम है, कोचिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल भी, अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज। वहाँ जाइए आप ज्वाइन की, और वहाँ पर जितना भी क्लास का वीडियो ये PDF रहेगा वो सारा PDF, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, या चाहे वो सोशल साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा PDF वहाँ पे अवेलेबल है। जिनको अपना तैयारी को मजबूत करना है तो टेलीग्राम पर जाएंगे, कोचिंग को सर्च करेंगे और उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर वीडियो भी आपको मिलते रहा लिंक के द्वारा। आप वीडियो भी देख के अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, और PDF के माध्यम से आप अपना तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं सवाल को। आइए सवाल नंबर 11 क्या बोला है कि महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक। देखिए शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 12 क्या बोला कि इनमें से कौन सा सुल्तान जो है चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई? चौगान खेलते समय आपको याद होगा, बताए होंगे दिल्ली सल्तनत में आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन देखा है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चौगान खेलते समय जिनकी मृत्यु हो गई थी वो थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? ऑप्शन है राणा रतन सिंह, राणा हमीद, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राणा कुंभा। इनका संबंध कहाँ से था? चित्तौड़ से। इन्होंने चित्तौड़ में क्या बनाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। आइए सवाल 14, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन देखा है जलालुद्दीन अहसान, हुसैन शाह, नुसरत शाह और दिलावर खान। ये सवाल है आपका कि मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? मदुरै का पता है आपका। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन अहसान। आइए सवाल नंबर 15, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम था उलुग खान। ये बिना ऑप्शन के मार सकते थे। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उलुग खान। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू प्रारंभ करवाई? तो किस मुगल शासक जो था जिसने भारत में तंबाकू खेती प्रारंभ करवाई थी? ऑप्शन रखा औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। हो जाएगा जहांगीर। आइए अगला सवाल, जमोरिन कौन था? देखिए जमोरिन का अगर बात करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे, आधुनिक भारत में रहता है कि जब विदेशियों का आगमन होता है तो कालीकट बंदरगाह पे आते हैं वास्को डी गामा 1498 में, और वहीं पर कालीकट बंदरगाह पे ही आपका वास्को डी गामा का जो भव्य स्वागत करता है वो जमोरिन ही करते हैं। तो जमोरिन क्या थे? तो ये हो जाए कालीकट का हिंदू शासक। यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिखा होगा, कालीकट का हिंदू शासक जिन्होंने स्वागत किया था वास्को डी गामा का 1498 में कालीकट। ठीक है, आइए सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु? कौन जो शिवाजी का धार्मिक गुरु थे, जो धर्म शिक्षा देते थे? ऑप्शन है तुकाराम, रामदास, एकनाथ और ज्ञानदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा वो रामदास। गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। आते हैं सवाल नंबर 19, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? गुरिल्ला युद्ध विद्या में देखिए गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? तो गुरिल्ला युद्ध होता है कि जब मुगलों का आक्रमण होता था मराठों पे, तो वो लोग
पहाड़ों के कंदराओं में, गुफाओं में या पेड़ों पर छिप के और इन घात लगा के बैठे होते थे। और जैसे अगर मुगल सेना आते थे तो उस पर अचानक हमला किए और फिर छिप जाते थे। इसको, इस युद्ध नीति को बोला गया गुरिल्ला युद्ध नीति, है ना, कि आक्रमण किधर से हो रहा है सामने वालों को पता ही नहीं चले कि कहाँ से आक्रमण हुआ, किधर मार के किधर भाग गया। ठीक है, इसको तो शिवाजी शुरुआत किए थे गुरिल्ला युद्ध पद्धति का शुरुआत। तो शिवाजी के बाद दूसरा कौन थे? तो दूसरा थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम आते हैं। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? ये हो जाएगा ऑप्शन रहेगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास और गुरु नानक। इसका तो सही आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दे दिया गया था। ये औरंगजेब को क्या किया था कि गुरु तेग बहादुर को बोला था कि आप इस्लाम स्वीकार कर लेते, आप इस्लाम स्वीकार कर लेते तो ठीक है, और नहीं करते हैं इनको तरह तरह की यातनाएं दी गई गुरु तेग बहादुर को, और अंत में इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है, आते हैं अलवार कौन थे? देखिए, अलवार और नयनार दो तरह के सवाल आता है। अलवार और एक होता है नयनार। ये संतों का समूह था, ठीक है, जिसको फॉलो करते, किस भगवान को फॉलो करते उनसे संबंधित। अगर नयनार सवाल पूछता तो नयनार जो है भगवान शिव के लिए, शिव के उपासक जो होते हैं, शिव के उपासक कहते हैं नयनार। तो अलवार बच गया एक, तो दो ही तो होते हैं, एक शिव होते हैं, एक वैष्णव होते हैं। तो अलवार कौन थे? तो ये वैष्णव सर, क्या बोलेंगे? वैष्णव सर। और नयनार बोलता तो शैव संत होता है आंसर। ठीक है, खैर आगे आइए। सवाल नंबर 22, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? अभी थोड़ा देर पहले आया था, इसमें नाम था जमोरिन का। तो जमोरिन कहाँ पर स्वागत की थी वास्को डी गामा का? तो कालीकट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कालीकट। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह दौरा किया? कालीकट बंदरगाह। ठीक है, आइए सवाल नंबर 23, बोला क्या है कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया? कंबोडिया में है। सवाल ये भी पूछता है कि अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया? तो ऑप्शन में रखा है अनंत वर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय और चंद्रवर्मन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय, इन्होंने अंकोर वाट का मंदिर बनाया था। कहाँ पे? कंबोडिया में। आइए अगला सवाल देखते हैं। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ ऑप्शन देखा है फतेह खान, चिनकिलिज खान, जहांदार खान और अब्दुल्ला। इसका वास्तविक नाम था चिनकिलिज खान। चिनकिलिज खान। आइए, अवध का संस्थापक कौन था? याद कीजिए, अवध का संस्थापक था सादत खान। सादत खान। ठीक है, सवाल नंबर 26, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी? अभी ये वर्तमान कर्नाटक नहीं है। ठीक है, जिस समय का ये सवाल है ऑप्शन के हिसाब से समझिए, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा था जो कर्नाटक का पहले राजधानी था? ऑप्शन दिया है त्रिचिन्नापल्ली, अकाट, श्रीरंगम और तंजौर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकाट। क्या हो जाएगा सही आंसर? अकाट। कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी? अकाट थी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 27, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थाई बंदोबस्त करवाए? तो अस्थाई बंदोबस्त करवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कर्नवालिस। किसको? कर्नवालिस। आइए सवाल नंबर 28, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? यहाँ पर 4 नाम दे दिया है। सर M.E.M. व्हीलर, डॉक्टर S.R. राव, सर जॉन मार्शल और डॉक्टर संखालिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.R. राव। S.R. राव। आइए सवाल नंबर 29, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो ऐसा बोले कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा गया? ठीक है, किस वेद को या भारतीय संगीता को भारतीय संगीत का जन्म कहा गया? देखिए, ये हो जाएगा आपका सामवेद। सामवेद को ही बोला गया भारतीय संगीत का जन्म। ठीक है, आइए अगला सवाल है, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है? सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र।
ठीक है। और गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद। किसमें मिलता है? ऋग्वेद। इसकी रचना किए थे विश्वामित्र, जो देवी गायत्री को समर्पित है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 31 देखते हैं। तोल्कापियम, तोल्कापियम है, अब ऑप्शन रखा है तमिल महाकाव्य, बलिदान का किताब, पांड्यों की प्रशंसा या स्तुति, या तमिल व्याकरण की किताब। तो तोल्कापियम है जो आपका, वो तमिल व्याकरण की किताब, तमिल व्याकरण का किताब। आगे आइए 32 नंबर सवाल। कौन से मगध शासक ने अपने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाया? देखिए, राजगृह से पाटलिपुत्र बनाने का, जो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना ही की, वो उदयन थे। उदयन थे जो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना की, और इन्होंने ही राजगृह से राजधानी को बदलकर और लेके चले हैं कहाँ पे? पाटलिपुत्र। इसमें ऑप्शन होगा उदयन, ऑप्शन नंबर ए में दिखा है। आइए, महावीर तीर्थकर नाम से आता है। क्या महावीर स्वामी कैवे तीर्थकर थे? जैन धर्म के। तो महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, कैवे 23वें तीर्थकर, सॉरी 24वें तीर्थकर। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 34। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? जैन का भी दो ग्रुप बट गया था, दिगंबर का और श्वेतांबर। आप देखे होंगे स्थूलभद्र और भद्रबाहु, दो आते थे जैन मुनि, जिन्होंने जैन धर्म का दो विभाजन कर दिया था। एक थे आपका स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रबाहु। भद्रबाहु जो थे दिगंबर संप्रदाय के थे, संबंधित थे। स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के संबंधित। तो इसका जो अलगाव हुआ कब हुआ था? तो ऑप्शन है 5वीं में, 4th में, 1ली में और 1ली शताब्दी में। ये हो जाएगा 4th शताब्दी ईसा पूर्व। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्मों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव हो गया था। ठीक है, अलग अलग हो गए थे। आइए सवाल नंबर 35। कन्नौज राजवंश का संस्थापक कौन था? कन्नौज राजवंश, यहाँ ऑप्शन दे रखा है सुशेरमन, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, सी में है वासुदेव और डी में है वसुमित्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वासुदेव। कन्नौज राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है, आइए सवाल नंबर 36। इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? कौन सा एक शिलालेख जो है लौह स्तंभ पर पाया गया है, मतलब लोहा का खंभा पाया गया है? ऑप्शन है इलाहाबाद प्रशस्ति, दूसरा है महरौली प्रशस्ति, तीसरा है ईरान प्रशस्ति और चौथा है जूनागढ़ प्रशस्ति। ये सवाल नंबर 36 है। तो कौन सा शिलालेख जो है लौह स्तंभ पर पाया गया है? लौह स्तंभ मतलब कि लोहा का पिलर, उस पर पाया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महरौली प्रशस्ति, है ना? कौन हो जाएगा? महरौली प्रशस्ति। सवाल नंबर 37 क्या बोलता है आपका कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन देखा है कालिदास, शुद्रक, हरिसेन और रविकृत। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक जो हैं हरिसेन। कौन है? हरिसेन। आइए सवाल नंबर 38। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्व। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? और ये ऑप्शन रखा है रविकीर्ति, मंगाली, बाण और बिलहन। ये आपका सवाल है और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिलहन। विक्रमांक चरित्र के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बिलहन। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तब बोलिएगा बादामी के चालुक्य से। ठीक है, आइए सवाल नंबर 39। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर हो जाएगा आईहोल, है ना? आईहोल। सवाल नंबर 40। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग का खोज किसने किया? ऑप्शन रखा है स्ट्राबो, हीरोडोटस, हिप्पालस और प्लाइनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिप्पालस। क्या हो जाएगा? हिप्पालस।
आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 41। बोला कि सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा क्या थी? सातवाहन जो थे, सातवाहन वंश, उसकी कार्यालयीय भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत और चौथा ऑप्शन है तेलुगु। आपका सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत और तेलुगु। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा कैसी थी? प्राकृत। आइए सवाल नंबर 42। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सवाल कितने बार पूछा है कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? धर्मपाल। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहते थे? ऑप्शन है वत्सराज, महिपाल, नागभट्ट द्वितीय और महेंद्रपाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। कौन सा? महेंद्रपाल। आइए सवाल नंबर 44। किस राजपूत राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? कौन सा राजपूत राजा था जिन्होंने अपनी राजधानी को एलोरा से मान्यखेत स्थापित किया? एलोरा से मान्यखेत। ऑप्शन है इंद्र द्वितीय, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष प्रथम और गोविंद प्रथम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम। क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष प्रथम। आइए अगला जो सवाल है आपका कि बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? मतलब सवाल ऐसे बोल रहा है कि बीजापुर का गोल गुंबद जो है वो किसने बनाया और उसका जो बातचीत का गलियारा है उसको किसने बनवाया? दोनों एक ही आदमी बनवाया। तो आइए यहाँ पर ऑप्शन देखा है महमूद गबन, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह और मोहम्मद आदिल। देखिए कितना कंफ्यूज किया है। आदिल शाह तीनों में है, तीनों ऑप्शन में आदिल शाह है, बस एक में यूसुफ है, एक में इस्माइल है और एक में मोहम्मद है। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद आदिल शाह। मतलब कि इस तरह से घुमा के भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है ना। आदिल शाह सबका रहेगा लेकिन आगे का जो नाम है वो चेंज रहेगा। किसी में इस्माइल है, किसी में यूसुफ है, किसी में मोहम्मद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? आपका मोहम्मद आदिल शाह, जो बीजापुर के गोल गुंबद को बनवाया था। ठीक है, आइए सवाल नंबर 46 देखते हैं। किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक-ए-बाबरी लिखी? तुजुक-ए-बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया था? ये सवाल है। तो तुजुक-ए-बाबरी जो है बाबरनामा का ही आपका रूपांतरण किया गया था दूसरे भाषा में, जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी। ठीक है, वो किस भाषा में थी? तो आपका ऑप्शन देखा पर्शियन था, अरबी है, मंगोल है और तुर्की है। पर्शियन है, अरबी है, मंगोल है और तुर्की है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा वो तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा में। आइए सवाल नंबर 47। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? महाराणा प्रताप सिंह के बारे में जानते होंगे आप लोग। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में इसने मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ ऑप्शन दे रखा है अकबर तो कभी लड़ा ही नहीं सामने। राजकुमार सलीम नहीं, पीर मोहम्मद और राजा मान सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। क्या हो जाएगा? राजा मान सिंह। आइए 48वां सवाल। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह भी गिरकर जिंदगी से चला गया? तो सवाल ये पूछा कि वैसा बताइए कौन सा मुगल शासक जो था वो पुस्तकालय का नाम है दीन पनाह पुस्तकालय, है ना, जिसका निर्माण भी उसने खुद ही करवाया था और उसी के सीढ़ी से गिरकर मर गया। और इतिहासकार ऐसे बोलते भी हैं कि वह जिंदगी में भी गिरा और औंधे मुंह भी गिरकर जिंदगी से चला गया। ऑप्शन दे रखा है शाहजहां, बी है जहांगीर, सी है आपका बाबर और डी है आपका हुमायूं। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे आपका मुगल वंश
उनके लिए ये सवाल काफ़ी इजी होगा। क्या हो जाएगा आपका? हुमायूं। कौन सा? हुमायूं, जो दिल्ली के दीन पनाह लाइब्रेरी में पुस्तकालय से गिरकर मृत्यु हो गई थी। मतलब पुस्तकालय ही सही पर गिर गया, कहानी सीढ़ियों से गिरकर मर गया, है ना। पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। सवाल नंबर 49 क्या है कि संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन, इसको कहते हैं मयूर सिंहासन। मोर सिंहासन को ही कहता है मयूर सिंहासन, जिसको नादिर शाह लूट कर चला गया था। ठीक है, तो मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी का दीवाने खास, नया आगरे का किला, दिल्ली के लाल किले का रंग महल, या दिल्ली के लाल किले का दीवाने। ये आपका ऑप्शन रखा है। ठीक है, तो मयूर सिंहासन कहाँ का था? तो दिल्ली के लाल किले का दीवाने, दिल्ली के लाल किले का दीवाने। ठीक है, सही सवाल नंबर 50 और आज का हिस्ट्री का अंतिम सवाल। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन? देखिए ये सवाल पूछा है कि भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन? ऑप्शन में रखा है गोवा, बी है कोचीन, सी है कालीकट और डी है तिम्बुर। अब कोचीन और कालीकट में लोग कंफ्यूज है। कालीकट में पहली बार पुर्तगाली आए, राजधानी नहीं बनाए। राजधानी जो बनाए थे वो था आपका कोचीन। कहाँ पे? कोचीन में। पुर्तगालियों की पहली राजधानी कहाँ? कोचीन। तो ये आपका पूरा का पूरा सेशन समाप्त हुआ है, जिसमें 50 क्वेश्चन हम बताएं, और ये 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग अच्छे से देख लें इसको, और आने वाले सवाल एग्ज़ामों की तैयारी अपना कंप्लीट करें। और जो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका कोचिंग का नाम है अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ठीक है, ये आपका बोधिया के दोमुहान में मगर टेस्ट स्वीट के पास है। तो जिनको आना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कृपया ज्वाइन कर लें। और कॉन्टैक्ट नंबर आपका लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा कॉन्टैक्ट होगा 7979761305। अगर किसी को कुछ इंक्वायरी करना हो या जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।